हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। फटाफट देखते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले क्या डिस्टेंस फार्मूला, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट आपके पास ए और बी, अगर इन दोनों पॉइंट को माइनस करके स्क्वायर कर दें प्लस इन दोनों पॉइंट को माइनस करके स्क्वायर कर दें तो हमारे दो पॉइंट की डिस्टेंस निकल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जैसे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, बीच में कोई है, हमें ये पॉइंट निकालना होता है जैसे पी पॉइंट। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, एक की वैल्यू दे रखी है x1 y1 पॉइंट है और बी की जगह पॉइंट दे रखे हैं x2 और y2, और रेशियो क्या ले लें, एम एन ले लें। तो x1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस x2 को m से करेंगे, दोनों रेशियो क्या कर देंगे प्लस, ये m है यहाँ पर, ये m है, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना m बाई एन इज पॉजिटिव तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल। अगर m बाई एन क्या हो, नेगेटिव हो जाए, डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नल। हम ऐसे चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका यही है कि m बाई एन को डिवाइड करो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनल है, अगर माइनस आ रहा है तो एक्सटर्नल है। p डिवाइड करता है ab को इंटरनल रेशियो m n, एंड q डिवाइड करता है ab को एक्सटर्नली, तब भी रेशियो तो क्या लेंगे, ab m n ही लेंगे। ये p ध्यान रखना। p और q से टू भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ईच अदर। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब आपको पता ही है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल है। बात करते हैं सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और एक्स सेंटर क्या होता है। तीनों ही पॉइंट अच्छे हैं। सेंट्रोइड निकालने का मतलब एक है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके तीन पॉइंट दे रखे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट के एक्स के कोफिशिएंट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, वाई के कोफिशिएंट दो पॉइंट है, वाई के इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, आपका सेंट्रोइड पॉइंट आ जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं इन सेंटर। बताओ, दिख रहा है साफ? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर में कुछ नहीं करते, जो हमारे एक्स के पॉइंट्स है उनके साथ वो ए बी सी रेशियो ले लेते हैं और उन्हीं को प्लस ले लेते हैं। ये सेंटर एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं? अगर एक्स सेंटर आपको ए पे निकालने हैं, माइनस a1 जिस पे निकालोगे वो पॉइंट तो माइनस का, बाकी सारे प्लस। इन सेंटर और एक्स सेंटर में एक ही चीज़ का फर्क है कि आप अगर निकालना क्या चाह रहे हैं, एक्स सेंटर जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं ना, उसके तो आएंगे माइनस में, बाकी सारे किस में आएंगे, पॉजिटिव में। ये चीज़ ध्यान रखना। इन सेंटर डिवाइडेड द बाइसेक्टर इन द रेशियो, वो इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। बी प्लस ए में करेगा, सी प्लस ए बी में जो पॉइंट है आगे आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सेंटर ऑलवेज कोलिनियर। सेंट्रोइड डिवाइड लाइन, जो सेंट्रोइड होता है ना वो किसको डिवाइड करता है, लाइन करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर क्या होता है इसका हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीन पॉइंट दे रखे हैं, ट्रायंगल है तो पास तीन वर्टेक्स होंगे ए बी और सी। तो बेटा ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रखा है इसको, x1 x2 y3 x3 y1 y2 y3 y1। इसका डिटरमिनेंट निकाल कर हाफ डिवाइड कर देंगे तो हम फर्स्ट का जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बेटा याद रखना एरिया कभी भी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यहाँ शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लिख रखा, तो लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ x1, या फिर कितना आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 कितना आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला तो होती गड़बड़ करती है। नेक्स्ट पे चलता है। कोई बात नहीं, हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या लिखा, y1 x2 माइनस x1 माइनस लिखा है ना मैंने, प्लस तो नहीं, हाँ सही है। कहीं जल्दी में कुछ गलत हो गया हो। देखो अगर हमारे पास कोई पॉलीगन दे रखा है जिसकी n साइड है, ठीक है, और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बेटा वो फॉर्मूला यही है, x1 x2 y1 y2 x2 x3 y1 y3। तो जितने पॉइंट आएंगे ना, n साइड है तो n पॉइंट आएंगे, x1 आएगा यहाँ पर x2 आएगा, फिर x3 की पॉइंट चलते जाएंगे।
कुछ नहीं किया, x1 x2 y1 y2 लिया, फिर x2 के साथ x3 लो, y2 के साथ y3 लो, और ये पॉइंट हम कंटिन्यू लेते रहेंगे। ठीक है, फिर आगे पॉइंट है स्लोप। बेटा स्लोप क्या होता है? अगर आपने dy बाई डी एक्स पढ़ रखा है ना, वही स्लोप होता है, ध्यान रखना। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। हाँ, तो एंगल ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी 180 के बीच में होनी चाहिए। थीटा कभी भी 90 नहीं होगा, क्योंकि m बराबर टेन थीटा क्या है? एक स्लोप है। अगर टेन थीटा अगर 90 हो गया तो थीटा डिफाइन ही नहीं होता। टेन थीटा टेन 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन। इसलिए थीटा क्या नहीं होना चाहिए? 90। ये याद रखना बेटा। दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अरे स्ट्रेट लाइन में आपसे स्लोप पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 बस। बट इसमें तीन कंडीशन आती है। टेन थीटा अगर स्लोप है हमारा, तो थीटा अगर 0 है तो हमारे पास अगर थीटा 0 है तो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू 0 आ गई तो पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के। ठीक है, फिर आती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। देखो बेटा कंडीशन क्या है, आपके पास तीन पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है तो इनका तीनों का डिटरमिनेंट निकालो। अगर इसका क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट 0 होगा तो क्या है? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कैसे लिखेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ तो ABC क्या है? कोलिनियर है। एक तरीका और है, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, जैसे AB पकड़ लिया, इनका स्लोप निकालो और इनका स्लोप निकालो। किसी भी दो पॉइंट का स्लोप निकालो, वो स्लोप क्या आना चाहिए बेटा? बराबर आना चाहिए। आप चाहो तो ये कंडीशन से चेक करो, चाहो तो इस कंडीशन से चेक करो, चाहो तो थर्ड वाली, चाहो तो फोर्थ वाली, चाहो तो चारों से चेक करो, एक ही बात है। अगर कोलिनियर है, ABC तीन पॉइंट है, A B और C, तो बेटा A B और B का सम एक AC TC के साइड के इक्वल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि BC CA का सम इसके कोई भी दो साइड का सम तीसरी के बराबर आएगा। अगर ए डिवाइड लाइन सेगमेंट BC इन सम रेशियो, ये भी ठीक है। बात करते हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन रखी है, अब उसकी क्या क्या इक्वेशन होंगी देखो। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कर रखा है? स्ट्रेट लाइन है, कुछ स्लोप m, उसका स्लोप कितना बेटा? m है, और पासिंग हो रहा है एक इस पॉइंट से, पॉइंट हमें और दे रखा है, ये लो। एक पॉइंट दे रखा है ना, कहने का मतलब ये है, एक सिरा यहाँ समझाता हूँ मैं। देखो क्या कह रखा है, जैसे आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कितना है? x1 y1, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई, इसका हमें स्लोप निकालना है। तो क्या होगा? y माइनस y1 m x माइनस x1।
आया समझ? बताओ। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट दे रखा है तो यही होगा। अब बात करते हैं सर, दो पॉइंट दे रखे हो तो कोई बात नहीं। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लेते हैं, ये एक पॉइंट दे रखा है, ये एक पॉइंट दे रखा है, ये ठीक है। तो एक पॉइंट क्या ले लें, x1 y1 ले लें। एक पॉइंट कितना दे रखा है, x2 y2 ले लेते हैं। यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट बेटा यहाँ है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, वो ले लेते हैं L। अब इसका हमें स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप का एक तो हमने पढ़ रखा है m बराबर tan थीटा। अगर दो पॉइंट दे रखे तो m यहाँ पर क्या होता था, m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अगर दो पॉइंट दे रखा है तो स्लोप ये है, एक पॉइंट दे रखा है तो स्लोप ये है। इसने बस ये कह रखा है। ये लो, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन इन द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप m। m तो हमारे पास क्या होगा, स्लोप होगा। और विच मेक एंगल इंटरसेप्ट एट सी ऑन y एक्सिस, इस पर इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस पर। बताओ, इसका आप निकाल सकते हैं या नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। शॉर्ट रिवीजन है ये, तो क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर स्लोप दे रखा है y एक्सिस पर, दो पॉइंट दे रखे हैं और विच पास थ्रू द दो पॉइंट, और हमें इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, स्लोप निकालना। तो y माइनस y1 x माइनस x1, जो m होता था ना, हमें इक्वेशन क्या पढ़ी है हमने, अगर एक पॉइंट दे रखा तो इक्वेशन क्या पढ़ी है, y माइनस y1 m x माइनस x1। दो पॉइंट दे रखे तो m की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म की बात करें, ये डिटरमिनेंट फॉर्म बेटा सबका सेम है, x y और 1 x1, x के नीचे x की वाली, y के नीचे y1 और 1 1, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। बेटा सिंपल है। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, अगर x बाई a है, y बाई b है, इक्वल 1 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू OX एंड OY रेस्पेक्टिवली। मेरे को लग रहा है कि आपको चीज थोड़ी अलग से बतानी चाहिए, नोट से पार पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से करते हैं, कोई बात। देखो पॉइंट बेटा क्या है, कंडीशन दे रखी है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द टर्म ऑफ दिस, ठीक है। अगर हमें पैरेलल लाइन दे रखा हो तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है तो स्लोप क्या होगा। अगर बेटा एक ग्राफ की बात करें, अगर ये दोनों लाइन, एक L1 है एक L2 है, ये आपस में पैरेलल है, और एक ग्राफ की इसकी बात करते हैं, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये ले लेते हैं L2। बेटा ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो हमारा एक ही बात है ना, M1 बराबर क्या हो जाएगा M2, दोनों एक ही चीज है। तो बेटा इसका जो हमारा स्लोप निकल के आएगा ना, वो दोनों स्लोप इक्वल होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। बात करें सर परपेंडिकुलर है तो क्या गड़बड़ है, बेटा परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, जैसे अल्फा ले ले, यहाँ एंगल कितना ले ले बीटा, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, अगर इसकी बात करें तो अल्फा ले ले, और एक एंगल यहाँ बनेगा, वो कितना बनेगा, बीटा बनेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा नहीं होगा, तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो चीज ध्यान रखना, M1 M2 बराबर -1।
बेटा इसका प्रूफ बाद में करेंगे, हम यहाँ पर भी शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल m2 बराबर -1 है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस पॉइंट को मैं कवर करना चाहूँगा। एक पॉइंट है 3, -2, दूसरा पॉइंट दे रखा है -1 और 4। इन दोनों पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है। अगर इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे? स्लोप m क्या होगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 कितना है? 4 माइनस -2 और x2 कितना है? -1 -3। तो ऊपर तो हो गया बेटा 6, नीचे कितना हो जाएगा? -4। इसको कैंसिल करेंगे 3/-2, तो स्लोप कितना आ गया? -3/2। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। बेटा अगर दो लाइन दे रखी हो तो एंगल क्या आएगा? कुछ मत याद रखो, और सिंपल सी एक चीज़ है, अगर दो लाइन दे रखी है तो उनके बीच एंगल कितना होता है? tan थीटा बराबर m2 माइनस m1, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप तो अलग अलग आएगा ना। बेटा अगर पैरेलल है तो स्लोप एक है तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तभी तो वो आएंगे। अलग अलग है तो एंगल tan थीटा बराबर m2 माइनस m1, और नीचे क्या लेंगे? +1 प्लस m1 m2। ये लो, tan a माइनस बी की तरह एक फॉर्मूला लगता है कि परपेंडिकुलर है। बेटा लेकिन एक कंडीशन ये दे रखी है कि 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें दो कंडीशन ये देख के रखते हैं कि सर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, अगर इसको मैग्नीट्यूड से मतलब मोड से बाहर निकाल लें तो या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। इन दो के अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इन कंडीशन को देखा जाए, एक चीज़ याद रखना, तो मैंने तो एंगल लिए नहीं ना, यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ। बिना एंगल काम बैठेगा नहीं, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगे। बेटा एक काम करते हैं कि m1 का एंगल थीटा ले लें, और m2 का एंगल एक फाई ले लेते हैं। ऐसा समझ लो या और समझ लो, कुछ भी समझ लो। एक्यूट यहाँ पर मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस का पॉइंट समझाना चाहता हूँ। तो एक काम करता हूँ, एक ग्राफ समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बेटा जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से मैं दो लाइन पास करवाना चाह रहा हूँ। एक लाइन ये है और एक लाइन और पास करवाते हैं, जैसे ये करवा देते हैं, यहाँ करवा देते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये लाइन कितनी है? L1 है, L1 ले लेते हैं। ये लाइन कौन सी है? L2। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा है। तो मुझे बताओ, यहाँ एक एंगल बन रहा है L2 पे बन रहा है तो α2, और L1 पे बन रहा है तो α1। ठीक है सर, ये थीटा है, इस एंगल को मैं फाई ले सकता हूँ नहीं ले सकता? ये बताओ मुझे। ले सकते हैं। और आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, तो थीटा प्लस फाई का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बताओ। ठीक है, और एक चीज बताओ, इसका तो प्रूफ में मैं जाना नहीं चाह रहा, बस इतना ये है कि थीटा प्लस फाई। अब बात करते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है। अगर बेटा ये इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि m2 बड़ा है। m2 यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर इसका स्लोप बड़ा कब होगा? तो इसका स्लोप बड़ा कब होगा? तो फाई वाला एंगल है ना, ये क्या हो जाए? ऑब्ट्यूस हो जाए। ठीक है, अगर ये थीटा छोटा होगा तभी तो फाई बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल, अगर थीटा, आप तो याद रखो, अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा कैसा है? एक्यूट है। रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो थीटा हमारा कैसा है? ऑब्ट्यूस है। बस छोड़ो इस चीज।
डायग्राम भी छोड़ो, कोई काम की नहीं, समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तब समझेंगे, अभी शॉर्ट रिविजन है। आया समझ? अगर थीटा पॉजिटिव है तो एक्यूट है, थीटा नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूस है, बस इतना सी चीज। आगे चलते हैं, कोलिनियर देखते हैं। और कोलिनियर मैंने बता ही दिया अभी आपको। कोलिनियर हम पढ़ के आए हैं, उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर हमें स्लोप दे रखा है तो ए बी सी 3 पॉइंट है, इन तीनों का स्लोप, ए बी का स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल आ जाएगा। ये सारी चीज़ हम पढ़ के आए हैं, और उससे तो हम कर ही सकते हैं, अगर 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट है तो भी बताया था, तब भी कर सकते हैं। पढ़ के आए हैं ना, अभी इसको लिख लेना आप, वापस दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये लो, ये लो बेटा, अगर एक ट्रायंगल है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ये पॉइंट है, ये आप लिख लेना। स्लोप ऐसे निकाला। इस चीज को आप, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वीडियो रोक के एक बार लिख लेना इनको। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया, कोलिनियर हो चुका हमारा। बट आप हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन तो समझते ही होंगे, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, चलो बता देते एक बार। ये वाली लाइन कौन सी है, हॉरिजेंटल है। और ये वाई एक्सिस वाली लाइन कौन सी होगी, वर्टिकल होगी। ये तो पता ही होगा आपको। बस अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बेटा, जैसे कोई ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस, एक पॉइंट है यहाँ पर, कितना ले ले, x1 और y1। ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन पर पास हो रही है, ये लो, इस पॉइंट से क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है, और इसका हमें स्लोप निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। और जो फिक्स पॉइंट है ना, वो ये है, फिक्स पॉइंट पी ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई, ये हमारा फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, और इस पॉइंट से हमारी इक्वेशन पास हो रही है, तो बेटा इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, या फिर काम करो, फिक्स पॉइंट हो गया एक्स वाई, और इस पॉइंट से हमारा एक लाइन पास हो रही है, तो जो फिक्स पॉइंट है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आपने तो ये पढ़ा है ना, y माइनस वाई जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो बराबर m, ये तो पढ़ा है। एक काम करो, जो फिक्स पॉइंट है ना उसे 0 0 ले लो, और इसको x कोमा वाई ले लो, ये लो, क्योंकि जो पढ़ रखा है उसी पे समझो। फिक्स पॉइंट कितना है, x और y, जो जिस पॉइंट, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक फिक्स पॉइंट है। जो फिक्स पॉइंट है x कोमा वाई जीरो है, और ये जो पॉइंट है वो x कोमा वाई है। इन दोनों का जब स्लोप निकालेंगे तो इसमें से ये पॉइंट y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, बस, तो इसका जो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल m x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, ये m, ये नीचे वाला किसके पास चला जाएगा, m के पास चला जाएगा ना, बस इसी को मैंने एक लाइन में लिखा है, और कुछ है नहीं। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल सा क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई लाइन है जिसका स्लोप दे रखा है जैसे -4, और जो इक्वेशन जो पास हो रही है ना, वो पॉइंट दे रखा है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जो पॉइंट कितना है, -2,3। अब आपको कहेगा कि इक्वेशन निकालो। इक्वेशन निकालने कोई मतलब नहीं, y में से y का पॉइंट माइनस करो, इक्वल स्लोप कितना है, -4, और x में से x का पॉइंट माइनस करो तो कितना हो जाएगा, +2 हो गया ये। इसको चाहो तो आप आगे सोल्व कर सकते हैं, y -3 -4x -8, तो y + 4x, ये इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का, तो +5 बराबर 0। बोलो, ये क्वेश्चन आ गई इस प्रकार। अब बात करते हैं, अगर 2 पॉइंट दे रखा हो तो बेटा, जैसे ग्राफ है, एक ये लाइन पास हो रही है, ये x यहाँ तक जा रहा है ना,
तो एक पॉइंट ये ले लेते P2, एक पॉइंट यहाँ ले लेते P1 और फिक्स पॉइंट वो यहाँ है, उसको ले लेते P, ले लेते x, y। अब किसी का दिमाग चला होगा तो सर इसको मैं उससे नहीं कर सकता, सेक्शन फॉर्मूले से बिल्कुल कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये वही एक्चुअली है। बाकी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि y में से तो y का पॉइंट y1 माइनस करो m x माइनस x1, पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दो, और यहाँ पर m क्या है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y। दो पॉइंट दे रखे हैं y2 माइनस y1, और नीचे x का पॉइंट आएगा x2 माइनस x1। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तब स्लोप ऐसे निकालता है। ये बेटा याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है इस पे। क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 माइनस 1, एक पॉइंट दे रखा है 3,5। इन दोनों पर से एक लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। कुछ मतलब y माइनस y1 किसी को भी ले लो, इसको ले लेते हैं, -1 स्लोप m है, और x माइनस x1 भी कितना हो जाएगा। अगर इसको तुमने लिया है ना तो x1, ये y1 लिया तो x1 कितना होगा, यही होगा, ये लो तो y प्लस 1 और x माइनस m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, 5 में कितना होगा 6, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है कितनी आ रही है, y प्लस 1 इक्वल 3x माइनस। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया, सिंपल है। 2 पॉइंट दे रखा है, डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ, सोल्व करो। अब बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो पॉइंट किस पे कट रहा है। जैसे ध्यान रखना, जैसे एक ये ग्राफ है, इतने प्यार से समझाऊंगा ना को जिंदगी में नहीं बोलोगे। ये लाइन है, ये लाइन किस एक्सिस को काटी है, वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। ये पॉइंट कहाँ कटा है, यहाँ कटा है। तो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट कटेगा वो एक्स की वैल्यू तो यहाँ वैसे 0 होती है, तो ये पॉइंट कितना होगा, कोई पॉइंट सी होगा, वाई का पॉइंट कितना आ गया, सी आ गया। एक ही तो पॉइंट कटा है, तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, अब हमें पता है कि बेटा कटा वाई पर है, तो वाई का पॉइंट कितना है, सी m x, और x1 का पॉइंट कितना है 0। इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस सी एम एक्स। बोलो कुछ डाउट है तो बोलो सीधा। हाँ, इसको अगर आप चाहो तो और तरीके से लिख सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स, और इसी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये लो, अब बात करते हैं कि सर ये डीप, अगर ये एक्स पे कटती तो, हाँ अगर हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार होता कि ये लाइन है वो ऐसे जा रही है, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, तो एक्स का पॉइंट तो कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पर सी लिया, यहाँ पर डी ले लेते हैं, और वाई का पॉइंट कितना हो जाता है 0। तो इक्वेशन वही है, वाई माइनस y1 की वैल्यू 0, और स्लोप m, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई d, y बराबर एम एक्स माइनस डी। क्या आ जाती, आया समझ। बोलो अब क्या समस्या है इसमें। लेकिन क्या है कि जब तक क्वेश्चन करवाएंगे नहीं ना, जी को तसल्ली नहीं मिलती, मेन चीज तो यही है। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, एक इक्वेशन निकालनी है हमें, जहाँ पर हमें स्लोप देखा टेन थीटा दे रखा है बराबर 1/2। ठीक है, और पहला कह रखा कि y पर इंटरसेप्ट हो रही है, y इंटरसेप्ट हो रही है किस पर, -3/2 पर। दूसरा कह रहा है कि x इंटरसेप्ट हो रहा है, x इंटरसेप्ट हो रहा है किस पर, 4 पर। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हम तो जानते हैं कि अगर सर y पे हो रहा है तो y का पॉइंट होगा कुछ, और x का पॉइंट तो होगा नहीं। ये लो, तो सर y पे इंटरसेप्ट हो रहा है तो y का पॉइंट कितना है, -3/4 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो स्लोप कितना दे रखा है, तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा है तो स्लोप होता है, इसको हम m लिख सकते हैं। ये लो बट m कितना है 1/2, और x की जगह x आ जाएगा। ये लो, बोलो आया नहीं आया। इसको आप चाहो जितना सोल्व कर सकते हैं आगे। सर x पर इंटरसेप्ट मतलब x पर है तो y का पॉइंट 0, तो खत्म। m x माइनस 4 किस पे इंटरसेप्ट है, x में से माइनस कर दो। y पर है तो y में से माइनस करेंगे, x पर है तो x में से माइनस करेंगे। y बराबर m का पॉइंट कितना 1/2, x माइनस 4।
बेटा अगर आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है ना, अगर पूरी देख ली, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बात करें सर, आपने दोनों अगर एक साथ दोनों पे कट जाए तो काट दो, ये लो, क्या फर्क पड़ गया। हम जानते हैं यहाँ पॉइंट एक्स का कितना होगा, वाई कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कि ए ले ले यहाँ पर कोई भी पॉइंट कटेगा सर, एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी, चलो बी ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, बी है। आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे सर, हम जानते हैं अगर 2 पॉइंट है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, सभी में आप ये लगाते हुए आ रहे हो है सर। ये क्या चल रहा है सर, बिल्कुल यही है, आगे भी यही रहेगा। देखो अब मुझे बताओ, और भी 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, आप चाहो जिसको 2 पॉइंट पर लिख लेता हूँ, ए कोमा 0, एक पॉइंट है 0 कोमा बी, ये लो। आप चाहो जिसको y1 x1 y1 मान लो, तो आपकी चाहे पहले स्लोप निकाल ले, एम कितना बेटा, यहाँ से एम होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो सर y2 माइनस y1, तो इसको एक काम करते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सर b माइनस 0 और ये हो जाएगा x2 0 माइनस ए, हो गया b बाई माइनस। तो यहाँ समझ आ गया कि वैल्यू जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई माइनस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस ए। ये कितना आएगा बराबर माइनस b बाई ए, और ये कितना आ गया x माइनस। ये लो, बोलो क्या समस्या, उन्हीं 2 पॉइंट स्वरूप से मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखा। तो बस वही सुनो, पॉइंट एक ही लाइन है, उसी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको हम पूरा सोल्व नहीं किया, इसको बेटा पूरा सोल्व कर लेते हैं एक बार हल्का सा। देखो इक्वेशन क्या आई थी हमारी यहाँ सर, y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए, आई थी मैं राइट हूँ, तो यही है। हाँ बेटा चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ए किसके पास चला जाएगा, y के पास। बाकी मैं डायरेक्ट लिखवाना चाहूँ तो आपको लिखवा सकता हूँ, x किस पे कटा था, ए पर, तो x के नीचे a आ जाएगा, y किस पे कटा था, b पर, तो y के नीचे b आ जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। ये आएगी। इसको सोल्व करने पर डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ मैं, ए वाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर x के पास ले आते हैं y के पास, तो बी एक्स बराबर ए बी, दोनों तरफ ए बी से मैं डिवाइड कर दूँ तो ए बी यहाँ जाएगा, ए बी यहाँ जाएगा, ए बी यहाँ जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल 1। तो हम देख रहे हैं y के नीचे b बच रहा है, x के नीचे a बच रहा है, और ये आ गया 1। तो बेटा आ गया, डायरेक्ट वही है, 2 पॉइंट जिस पे कटेगा डायरेक्ट उसी के नीचे आ जाएगा। लेकिन सर हमारे दिल को तसल्ली तब मिलेगी जब आप क्वेश्चन करवाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सिस पर -3 पे कट रहा है, यह x एक्सिस की बात, और y एक्सिस पर कट रहा है 2 पर। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर यहाँ कटेगा -3,0, और y पे कटेगा यहाँ 0,2। ये दे रखा है। तो अगर कट रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो इसका क्या निकालेंगे, स्लोप इक्वेशन निकालनी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे x के नीचे -3 प्लस y के नीचे 2 बराबर 1। ये लो सर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो सोल्व करना चाहें तो करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर -6, और चाहो तो -3 प्लस 6 बराबर 0। ये लो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, जो भी दिखे वो कर देना। ये तो बात हो गई यहाँ की बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये सारी हो गई कंप्लीट। अब आपके पास में 2-3 चीज़ें बची हैं, डिस्टेंस वगैरह बची है, नॉर्मल फॉर्म बची है, और वो बची, वो मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, फोन किसका बेटा, अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करें ना, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जिससे कोई भी वो होती है तो वहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, इसका आप डायरेक्ट याद रखो तो सबसे इजी है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी, ये चीज ध्यान रखना बस।
इस पर बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब आप समझ जाओ कि नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दे रखा है 4। तो बेटा मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, शायद बोल रहा हूँ। एक इक्वेशन है ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस कितनी है 4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 90 डिग्री, ये डिस्टेंस हो गई 4। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन दिख रही है नॉर्मल फॉर्म की तरह। इतना तो हमें समझ आ गया। आगे कह रखा है कि जो एंगल बन रहे हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर जो एंगल बन रहा है वो बेटा 15 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस 4 है, और जो ये एंगल बन रहा है ना ये मतलब यहाँ से लेके इस लाइन तक ये एंगल कितने डिग्री का है 15 डिग्री का है। बेटा कितने डिग्री का है 15 डिग्री का है। इसको हमें सोल्व करना, तो इसको सोल्व करना इजी है। एक्स कोस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 15 प्लस वाई साइन ओमेगा यहाँ कितना 15 बराबर पी। अब बताओ पी कितना है, पी तो बेटा डिस्टेंस कितनी है ये आ जाएगा। अगर आपको 15 की वैल्यू याद है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सब चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।